हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीन के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन से टीके कब लगेंगे। वैक्सीन जो रहती है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, यानी कि बहुत सारे इन्फेक्शन से हमें बचाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान हमारे अंदर जो पल रहा बच्चा होता है उसको भी ये सारे इन्फेक्शन से रक्षण देता है। ना सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के बाद बच्चे को जो इन्फेक्शंस लगते हैं उसके चलते कभी कभी बच्चे को बहुत सारी मेजर गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। यदि मदर को यानी कि प्रेग्नेंट लेडी को अच्छे से वैक्सीन के डोज दिए जाएंगे तो बच्चे को भी वो सारे एंटीबॉडीज मिलेंगे जो उसकी बॉडी को ये इन्फेक्शन के सामने लड़ने की शक्ति देगा, और जिसके चलते वो बाहरी दुनिया में जब आएगा तो उसको लड़ पाएगा, इन्फेक्शन का सामना कर पाएगा। आगे के जो 2-3 महीने रहते हैं, जब तक उसको वो सारी वैक्सीन ना मिल जाए तब तक वो इस दुनिया में वो इन्फेक्शन के साथ लड़ पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि मदर यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो सही टाइम पे सही टीका लेती रहे, ताकि उसको भी प्रोटेक्शन मिले, उसके बच्चे को भी प्रोटेक्शन मिले। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि कौन से टीका हमें लेना चाहिए, कौन से टाइम पे लेना चाहिए, और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। यदि वो हम ना ले पाए तो उससे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, हमने सोचा एक डिटेल वीडियो बना ले। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सी वैक्सीन, कौन सा टीका कौन से टाइम पे लेते हैं और उसके क्या क्या फायदे रहते हैं। तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है, और अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वैक्सीन कब और कितनी लेनी चाहिए। वैसे तो हर एक कंट्री में गवर्नमेंट के रूल्स रहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान इतनी वैक्सीन उसको कंपलसरी देनी चाहिए, लेकिन जो कॉमन वैक्सीन रहती है वो है टिटनेस की। टिटनेस एक नव डिजीज है जो हमें किसी भी तरह की चोट लगने से या फिर हमें कहीं जगह पर कुछ घाव हो गया उसके बाद भी लग सकता है, और यदि अपनी वैक्सीन नहीं ली होगी तो बहुत ही सारे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो नर्व डैमेज होता है उसके चलते बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जब भी चोट लगती है तो भी टिटनेस के इंजेक्शन देते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उसको क्यों देना चाहिए? जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी उस टाइम पे जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है यानी कि गर्भनाल जो रहती है उसको काटेंगे डॉक्टर, और वो काटते समय यदि थोड़ा सा भी इन्फेक्शन बच्चे को लग गया, मदर ने टिटनेस की वैक्सीन नहीं ली है और बच्चे को वहाँ पर इन्फेक्शन लग गया तो बच्चे को बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसके चलते बच्चे को खोने तक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टिटनेस इंजेक्शन जो रहता है वो बहुत ही ज़रूरी है, और गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो आपको मिल जाएगी। यदि आप वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जा रहे, अपने गायनेक को दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको डोज दिए जाएंगे। तो ये टिटनेस की वैक्सीन जो रहती है, टिटनेस का टीका जो रहता है वो कौन से टाइम पे लेना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन ये रहता है। टिटनेस का जो वैक्सीन रहता है वो जनरली कभी कभी जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होता है तुरंत ही दिया जाता है, लेकिन जो लेने का सही समय होता है वो तीसरा महीना खत्म होने के बाद ले लो, और उसके 1 महीने के बाद दूसरा टीका देते। 2 वैक्सीन लगते टिटनेस का। आज आपने एक ली तो उसके 1 महीने के बाद आपको दूसरा टीका दिया जाएगा, यानी कि दूसरी वैक्सीन दिया जाएगी। 2 डोज के बीच में 1 महीने का गैप रखने का रहता है। दूसरी कुछ वैक्सीन रहती है जैसे कि फ्लू इन्फ्लुएंजिनम वैक्सीन, वो ऑप्शनल है, इंडिया में कंपलसरी नहीं है। कई वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल होती है वहाँ पर लगती भी है, कई हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हमारा शेड्यूल है वहाँ पर उसको कंपलसरी नहीं मानते हम। तो ऐसे में कंफ्यूज होते हैं कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखो, यदि आपकी प्रेगनेंसी विंटर में आती है या फिर आपके आसपास में बहुत सारे इन्फ्लुएंजा यानी कि कॉमन कोल्ड या फिर सर्दी खांसी के केस बहुत ज़्यादा हो तो आपको लेनी चाहिए, और वो आपके गायनेक के पास ही लेनी रहती है। और दूसरा, यदि आपको बार बार इन्फेक्शन की या फिर एलर्जी की टेंडेंसी है तो आपको ये लेनी चाहिए, जिससे आने वाले बच्चे को उससे प्रोटेक्शन मिल सके, उसके अंदर अभी से एंटीबॉडीज आए ताकि वो बाहर आते एलर्जी का शिकार ना हो। तो ये फ्लू वैक्सीन आप ले सकते हैं अपनी गायनेक को कंसल्ट करके। दूसरा जो ज़रूरी इंजेक्शन है, जिसको हम वैक्सीन तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये बहुत ही ज़रूरी इंजेक्शन है जो आपको लगना चाहिए, वही जैसे ही आपका 7वां महीना ख़त्म होने को आएगा तब आपके बच्चे के लंग मैच्योरिटी के लिए यानी कि बच्चे के फेफड़े मजबूत हो, यदि आपका
प्री टर्म लेबर भी हो जाए तो बच्चा बाहरी दुनिया में आके सर्वाइव कर पाए, उसके लंग इतने, उसके फेफड़े इतने स्ट्रांग हो कि वो बाहर सांस ले पाए, जो उसकी ब्रीदिंग की कैपेसिटी वो अच्छे से खुल जाए, एक्सपांड हो जाए। तो ये लंग मैच्योरिटी के लिए जो मदर को इंजेक्शन देते हैं वो है कोर्टिकोस्टेरॉइड, और वो हमने जैसे बताया वैसे 7वें महीने के एंड में आपको देंगे। यदि बच्चे का विकास अच्छा नहीं है या फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा है, तो आपको 7वें महीने के स्टार्टिंग में या फिर 7वें महीने के बीच में भी दे सकते हैं। वो डिसाइड आपके डॉक्टर करेंगे कब कौन से टाइम पे आपको इंजेक्शन लगेगा। तो इसका हम जनरली फिक्स टाइम कोई नहीं ऐसा बोल सकते, लेकिन 7वें महीने के बाद आपको ये देते हैं डॉक्टर। जनरली जो कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रिस्क्राइब किया जाता है वो है बीटामिथाजोन, और उसके 2 डोज दिए जाते हैं। एक डोज आपको आज दिया तो उसके 2 दिन बाद दूसरा डोज आपको दिया जाएगा। ये बच्चे की लंग मैच्योरिटी के लिए बहुत ही जरूरी इंजेक्शन है, तो इसको लगवाना नहीं भूलना है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कुछ वैक्सीन आपको अवॉइड करनी चाहिए, कुछ वैक्सीन आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें वैक्सीन के 2 टाइप रहते हैं जनरली। एक रहता है वैक्सीन जिसके अंदर इनएक्टिव वायरस रहते हैं, यानी कि मरे हुए वायरस को इस तरह से सेट करते हैं और वो फिर बॉडी में हमारे इंजेक्ट करते हैं। दूसरी वैक्सीन जो रहती है जिसके अंदर लाइव वायरस रहते हैं, वो अलग अलग टाइप होते हैं वैक्सीन के, लेकिन ये जो लाइव वायरस वाले वैक्सीन रहते हैं वो आपको अवॉइड करने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, वो आप नहीं ले सकते। जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, फिर मम्स, मिजल, रूबेला यानी कि MMR की वैक्सीन हो गई, वो आपको अवॉइड करनी है। तो ये सारे वैक्सीन ऐसे हैं जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेने चाहिए, वरना आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बच्चे को नुकसान हो सकता है। और जो दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये था कि 3-in-1 वैक्सीन के बारे में बताइए। 3-in-1 वैक्सीन की बहुत ज्यादा एड भी आ रही थी बीच में, तो उसके अंदर यही है कि 3-in-1 यानी डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टिटनस, DPT 3-in-1, यानी कि एक ही वैक्सीन के अंदर, एक ही इंजेक्शन के अंदर आपको ये तीनों के इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो ये जो DPT वैक्सीन है वो अभी प्रैक्टिस में नहीं आई है, यानी कि अभी आप गवर्नमेंट ने ये अपने शेड्यूल में नहीं ली है कि आपको इसको कंपलसरी प्रेगनेंसी के दौरान लेने ही है। टिटनेस के 2 वैक्सीन वही कंपलसरी वैक्सीन है अभी इंडिया में, जो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपलसरी हर एक प्रेग्नेंट लेडी को लेना चाहिए। DPT इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस में अभी नहीं आई है। अभी इसमें से भी कोई आपको क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, आपको आपका आंसर जल्दी से मिल जाएगा। यदि आप स्पेशल मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन क्लिक कर सकते हैं। मेंबर्स ओनली लाइव सेशंस होते रहते हैं, जहां पर यदि आपने ज्वाइन किया है तो आपको स्पेशल लाइव सेशंस में आने की एंट्री मिल जाएगी। तो इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।